गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। और हम आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। कोई सवाल नहीं, कोई बातें नहीं, सीधा टॉपिक का नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। यहीं से हम करते हैं शुरू। इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ना है तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें समझना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन किधर से किधर गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की गति पर ही सारा काम होना है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक अंतर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल वो होती है जहां वोल्टेज करंट पावर हाई होता है। जहां वोल्टेज करंट पावर लो पर काम हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। जैसे आपका रेडियो है, मोबाइल है, कम वोल्टेज है, बहुत कम धारा है, बहुत कम शक्ति है, वो कौन से उपकरण है? इलेक्ट्रॉनिक। और इलेक्ट्रिकल वाला कौन से? जीएसएस पर मशीनें चल रही है, वो सारी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिकल। तो बहुत ही कम वोल्टेज वाला मामला है। ऐसा कहीं भी विद्युत का झटका नहीं आएगा और बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन गति करेंगे और उन्हीं के कारण कुछ चीजें संभव होगी। वही हमारे पास किसमें आता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में। सबसे पहले जब इस भाग को पढ़ना शुरू करते ही हैं तो हमें यह देखना होता है कि इसमें बैंड रहते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के बैंड रहेंगे? 3 प्रकार। और ये बैंड को हमारे को समझना बहुत ज्यादा जरूरी। तो हमारे पास 3 प्रकार के बैंड होते हैं। तो हम 3 प्रकार के बैंड को ध्यान से देख लेते हैं, कौन सा क्या होता है मामला। एक बैंड होता है सबसे नीचे वाला, उसे हम कहते हैं वैलेंस बैंड। और ये हमारे पास बैंड होता है कंडक्शन बैंड। काम के हमारे सबसे ज्यादा बैंड ये हैं। बीच वाला जो गैप होता है उसे फॉरबिडन बैंड कहते हैं। और फॉरबिडन बैंड एक ऊर्जा का अंतराल होता है। अब पूरी तरीके से चीजों को समझना कि शुरुआत में सारे इलेक्ट्रॉन कहां पर पड़े रहते हैं? वैलेंस बैंड में। शुरुआत में सारे इलेक्ट्रॉन कहां पड़े रहते हैं? वैलेंस बैंड में। और वैलेंस बैंड जो है, वैलेंस बैंड में प्रारंभ में सारे इलेक्ट्रॉन कहां पड़े रहते हैं? तो आप कहेंगे प्रारंभ में सभी इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस बैंड में। वैलेंस बैंड को हम क्या कहते हैं? संयोजी बंध कहते हैं। वैलेंस बैंड को क्या कहते हैं? संयोजी बंध कहते हैं। शुरुआत में सारे इलेक्ट्रॉन कहां पड़े रहते हैं? वैलेंस में। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन घूमते हुए यदि यहां से लेके कंडक्शन बैंड में पहुंच गए तो चालकता है, और नहीं पहुंचे तो चालकता नहीं है। तो चालकता किस पर डिपेंड करेगी कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। यदि पहुंच रहे हैं तो चालकता है, और नहीं पहुंच रहे हैं तो चालकता नहीं है। चलो भाई, अब ये हमारे पास कौन सा कंडीशन है भाई? आप देख तो ये कंडीशन आ गई वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड यानी कि संयोजी बंध। दूसरा हमारे पास ये बैंड कौन सा कहलाता है? कंडक्शन बैंड। दूसरा ये क्या कहलाता है? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड यानी कि चालक बंध। क्या कहलाएगा? चालक बंध। तो ये हमारे पास हो गए चालक बंध। और वैलेंस बंध और चालक बंध के बीच में जो अंतराल होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाए, अंतराल क्या होना चाहिए? कम। और इलेक्ट्रॉन कम जाना चाहिए तो अंतराल क्या होना चाहिए? ज्यादा। ठीक है भाई, एक जगह से दूसरे जगह की तरफ जाना है तो जो बीच में नाला नेर जो भी चले छोटा होना चाहिए, और क्या कोई पार नहीं कर पाए क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो वही मामला यहां पर है। यहां इलेक्ट्रॉन को कूद के तो जाना है, इसको पार करके ही जाना है। अब ये जो हमारे पास बैंड कहलाता है, इस बैंड का नाम क्या होता है? फॉरबिडन बैंड। इस बैंड का नाम क्या है? फॉरबिडन बैंड, जिसे निषिद्ध बैंड भी कहते हैं। निषिद्ध मतलब मना करने वाला, जो एक गैप का काम करेगा। इंग्लिश में इसका एक और नाम होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी गैप। क्या नाम है भाई? एनर्जी गैप। एनर्जी गैप यानी ऊर्जा अंतराल। एनर्जी गैप यानी ऊर्जा अंतराल। और ऊर्जा अंतराल किसमें मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की। और ये क्या मापता है? ऊर्जा अंतराल। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो चालकता होगी, नहीं जाएंगे तो चालकता नहीं होगी। अब आप बताओ कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं क्या?
सभी के सभी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं क्या? यदि दोनों चिपे हुए हैं तो जा सकते हैं। यदि सभी इलेक्ट्रॉन चले गए तो उसे अति चालक कहेंगे। अति चालक पॉसिबल नहीं है। अति चालक का मतलब आर जीरो। अरे आर कम हो सकता है, प्रतिरोध का मान कम से कम हो सकता है, लेकिन प्रतिरोध जीरो थोड़ी हो जाएगा। प्रतिरोध जीरो नहीं हो सकता, प्रतिरोध का मान कम से कम हो जाता है। जीरो तो आइडियल केस होता है, आदर्श अवस्था में लेते हैं जीरो, लेकिन जीरो होता थोड़ी। मैं एक तार को डायरेक्ट जोड़ रहा हूं, कह रहा हूं प्रतिरोध जीरो, लेकिन है थोड़ी ना जीरो। दो तरफ से आप प्रतिरोध मापोगे, 0.1 ओम आएगा तो सही ना, कोई ना कोई तो बात आएगी। तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जा सकते हैं, पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते हैं। तो कंडक्शन बैंड कभी भी पूरा भरा हुआ हो सकता है क्या? अच्छा, कंडक्शन बैंड पूरा खाली हो सकता है क्या? कभी हो सकता है। कुचालक, कुचालक में इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। कुचालक में इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्या? और कुचालक में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे तो पूरा भरा हुआ, मतलब इसमें पूरा खाली हो सकता है। तो ये या तो पूरा खाली होगा या आंशिक खाली होगा या आंशिक भरा हुआ होगा, वो तो एक ही बात है। पानी की बोतल है, आधी भरी हुई है तो मैं कह सकता हूं आधी भरी हुई है, मैं ये भी कह सकता हूं आधी खाली है। उसमें तो कोई आंशिक भरा और आंशिक खाली तो एक ही होता है। आंशिक मतलब पार्शियली, कुछ पोर्शन भरा हुआ है, इसका मतलब कुछ पोर्शन क्या है? खाली। ठीक है, लेकिन ये कभी भी पूरा भर सकता है क्या? नहीं। यह कभी पूरा भरा हुआ नहीं हो सकता। ठीक, यह कभी भी पूरा खाली नहीं हो सकता। कारण समझ आ गया कि नहीं आता गया? पूरा खाली होने में इलेक्ट्रॉन सारे के सारे वहां जाना है, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे तो जा ही नहीं सकते, कोई ना कोई तो बात आएगी। तो ये अब वैलेंस बैंड क्या है? यहां तो पूरा भरा हुआ, यहां पार्शली भरा हुआ। यहां तो पूरा भरा हुआ, यहां आंशिक भरा हुआ। ये क्या? यहां तो पूरा खाली, यहां आंशिक है खाली। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ये लॉजिक शंकर समझ में आ गया? बस ठीक है, लिख लो भाई सब।
लिख लिया भाई। चलो भाई। ओके, अगला हमारे पास जो सवाल है, लिखो लिखो। चालक, कुचालक और अर्धचालक को लेके हैं। सबसे पहले देख लेते हैं चालक क्या होता है, फिर कुचालक क्या होता है, फिर देख लेते हैं अर्धचालक क्या होता है। लिखो लिखो। वो किसके कोर्स जुड़ना था, वो जुड़ गया क्या? किसने जोड़ा? शाबाश, मैंने क्या कहा था? हाँ, तो फिर तूने क्या किया? मैंने तुझे क्या बोला? तू शाना बना। मैं तो स्पष्ट कह के गया था भाई, मैं मेरे से जुड़वाना। नहीं कहा? उसने क्या कहा? जुड़ा? पूछ। नहीं नहीं, पूछ। तुम मेरा हल्के में ले रहे हो। मुझे वो लड़का दिखा नहीं आज। हाँ, मुझे लग रहा है जुड़ गया है। अच्छा, ठीक है भाई। अगला, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बाद में सबसे पहली बात हम बात करते हैं चालक के बारे में। चालक यानी किसी किसे कहते हैं भाई? कंडक्टर। कंडक्टर किसे कहते हैं, आप इसको मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझा सकते हैं क्या? कंडक्टर जिसमें धारक प्रवाह हो। बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे मेरी टर्म के अनुसार ही समझो। हैं? हमारे पास दो प्रकार की कंडीशन है। एक कंडीशन है तापमान 0 केल्विन है, 0 केल्विन। और दूसरा है तापमान 300 केल्विन। कितना केल्विन है? 300 केल्विन। 300 केल्विन जो होता है, ये रूम टेम्परेचर होता है, कमरे का ताप होता है। कमरे का ताप यही होता है कि नहीं होता है? और इस ताप को आप कहते हैं परम शून्य ताप। क्या कहते हैं? परम शून्य ताप। परम शून्य ताप हमारे पास कितना केल्विन है? 0। और कमरे का तापमान हमारे पास कितना केल्विन है? 300। तो एक तो है 300 केल्विन और एक है 0 केल्विन। चलो, अब इसको आप ध्यान से देखें, पूरी चीज को समझें। आपके पास शुरुआत में सारे इलेक्ट्रॉन
वैलेंस बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन यहीं पड़े हैं कि नहीं है? बीच का और ये कौन सा बैंड होता है? कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के बीच में क्या है? ऊर्जा अंतराल। यहां ऊर्जा अंतराल है क्या? नहीं है। अंतराल दिखा कहीं पर भी नहीं। तो इलेक्ट्रॉन आराम से जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। तो कोई दिक्कत इलेक्ट्रॉन को नहीं है, तो आराम से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इसमें क्या होगी? चालकता होगी, क्योंकि चालक में तो किसी भी ताप पर तो चालकता तो होती है। तो आप कहेंगे चालकता होगी। चालकता, चालकता मतलब सिग्मा, चालकता होती है। ठीक बात। अब बात कर लेता हूं, इसके ऊपर आ जाता हूं। अब यहां से यहां तक आए तो मैंने क्या किया? ताप बढ़ाया। ताप बढ़ाया तो ये हमारे पास कौन सा बैंड है? वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड जो है वो यहां तक है। इंपॉर्टेंट बात ये है, बहुत ज्यादा जरूरी। ये जो बैंड है ना, ये पूरा कौन सा बैंड है? वैलेंस। और ये जो बैंड है ऊपर वाला, ये हमारे पास कौन सा बैंड है? कंडक्शन। कंडक्शन बैंड हमारे पास ये है। अब बताओ क्या समझ में आया? समझ में आया? एक परत दूसरी परत के ऊपर आ गई। एक परत दूसरे परत के क्या आ गई? ऊपर। और ये हमारे पास जो घटना है, इस घटना को कहते हैं अतिव्यापन। अतिव्यापन, अतिव्यापन नाम पहले सुना कभी? ऊपर नीचे, ओवरलैप। ओवरलैप रीजनिंग में आता है कि नहीं आता है? गणित में आता है। अतिव्यापन की कंडीशन आती है ना भाई। अतिव्यापन यानी ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब क्या होता है कि हमारे पास इसमें तापमान बढ़ा, तो तापमान बढ़ने पर ओवरलैप भी क्या हुआ? ज्यादा हुआ। तापमान बढ़ा तो ओवरलैप क्या हुआ? ज्यादा हुआ। ठीक है। जितना ज्यादा तापमान बढ़ेगा ओवरलैप क्या होगा? बढ़ेगा। दूसरा, इसे एक और कारण देखो, तापमान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कंपन। और इलेक्ट्रॉन कंपन करेगा तो इलेक्ट्रॉन की गति क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की गति क्या हो जाएगी? कम। और इलेक्ट्रॉन की गति कम होने से चालकता क्या होगी? कम। तो कुल मिला के बात है, तापमान बढ़ाने पर किसी चालक पदार्थ की चालकता क्या होती है? कम होती है। कम होने का कारण रहा ये। अब जब तापमान बढ़ाने पर हमारे पास चालकता कम हुई तो प्रतिरोध बढ़ा, तो उसे हम कहते हैं पीटीसी। जिसका भी पीटीसी किसे कहते हैं? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि धनात्मक ताप गुणांक। धनात्मक ताप गुणांक। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी पदार्थ का तापमान बढ़ाया तो प्रतिरोध बढ़ा, जिससे चालकता घटी। और ऐसा कौन से पदार्थ में होता है? चालक पदार्थ। ऐसा कौन से पदार्थ में होता है? चालक में। तो चालक हमारे पास कौन से होते हैं? पीटीसी। और आपने देख लिया इलेक्ट्रॉन से किस प्रकार से जाएंगे। अब आपको पूछे कि यहां ऊर्जा अंतराल होता है क्या, तो आप कहेंगे इसमें ऊर्जा अंतराल अनुपस्थित है। इसमें है क्या अंतराल? इसमें ऊर्जा अंतराल क्या है? अनुपस्थित है ही नहीं ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से चले जाएंगे। तो यहां चालकता क्या है? ज्यादा। और यहां पर अतिव्यापन में चालकता क्या हो गई? घट गई। किसके कारण? तापमान बढ़ाने के कारण। तो तापमान बढ़ाओगे तो ओवरलैप क्या होगा? बढ़ेगा। तापमान बढ़ाओगे तो चालकता क्या होगी? घटेगी। चालकता घटने का कारण है इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन। ठीक है। ये हमारे पास चालक पदार्थ की कंडीशन है। चालक पदार्थ आप जानते होंगे, कोई नाम बताऊं? चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, बस ठीक है। आ गई भाई, सभी आ गई। आपको लॉजिक समझ में आ गया कि नहीं आएगा? इंपॉर्टेंट बात यह है। सेंसिटिव इसमें नहीं आएगा, पीटीसी में आता है। सेंसिटिव एक प्रतिरोधक की तरह हो गए ना, पीटीसी में आता है।
लिख लिया भाई? ठीक है भाई, चलो। कोई पूछना है क्या कुछ? ठीक है। इसके बाद चालक के बाद में अगला क्या आता है? कुचालक। कुचालक यानी कि इंसुलेटर। अब यहां पर क्या है, कुचालक के अंदर मामला हमारे पास दो प्रकार से हैं। अब इनमें आप देखें, सबसे पहला कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में बात करें। बीच का अंतराल हमारे पास क्या कहलाता है भाई? ऊर्जा अंतराल। बीच का अंतराल हमारे पास कहलाता है ऊर्जा अंतराल। ठीक है, ओके। अब हमारे पास ऐसा है कि तापमान यहां पर हमारे पास कितना था? 0 केल्विन। 0 केल्विन है, और यहां तापमान कितना है? 300 केल्विन। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा बैंड है? वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में सारे क्या पड़े होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां जाने की कोशिश करेंगे? कंडक्शन बैंड में। तब यहां से कोशिश की, इन्होंने काफी कोशिश की लेकिन जा नहीं पाए, क्योंकि हमारे पास यहाँ ऊर्जा अंतराल क्या है भाई? ज्यादा है। ऊर्जा अंतराल किससे ज्यादा है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो जा नहीं पाए। अब हमारे पास ये कौन सा बैंड है? वैलेंस। ये कौन सा बैंड है? कंडक्शन। बात ठीक है। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ अब आपको जाना है, और आपने यहां क्या कर दिया? तापमान बढ़ा दिया। तापमान बढ़ाने का मतलब क्या हो गया? थर्मल ऊर्जा दिया। यानी कि एक पीछे बीच में नाला पड़ रहा था, इधर से उधर कूदना था, कूद नहीं पाए तो पीछे से रनअप लेके आए दौड़ते हुए कि जंप लगा के ट्राई कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने जंप लगा के ट्राई की, नाला इतना बड़ा था कि ये फिर भी अंदर ही गिरे, तो जात कूद तो भी नहीं पाए। हमने अपनी तरफ से तापमान बढ़ा के ट्राई कर लिया, फिर भी क्या हुआ कि इसमें चालकता कितनी है? 0। और यहां पर भी चालकता लगभग 0 है। कोई भूला भटका एक आध इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसको हम कह नहीं रहे, बाकी इलेक्ट्रॉन नहीं गया। ठीक है, तो चालकता लगभग क्या है? 0। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कुचालक। कुचालक यानी कि इंसुलेटर। तो तापमान बढ़ाया तो हमारे पास क्या हुई? चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि ऊर्जा अंतराल क्या है? ज्यादा। इससे हम कहते हैं कुचालक पदार्थ। बात क्लियर है? अब यहां पर कोई सवाल पूछना है पूछ लो। तापमान बढ़ाने पर भी चालकता बढ़ी क्या? नहीं, इसीलिए क्या है? कुचालक। कोई पूछना है इसमें? लेकिन नाड़ा बहुत ज्यादा था है? और बढ़ा लो, और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया, लेकिन पार नहीं हो पाए। हम कमरे के ताप तक ही देखेंगे ना, और ज्यादा तो हम क्या देखेंगे? हम रूम टेम्परेचर देखेंगे, नॉर्मल ताप। हाँ भाई, क्या हुआ है? जुड़ गया? किसने जोड़ा? नहीं, बच नहीं गए, अब तो बहुत ज्यादा एक्शन होगा। किसने जोड़ा है? उसको बुलाओ, रामपाल को। ऐसे कैसे जुड़ा? मतलब मेरे से पूछा ही नहीं, डायरेक्ट बोला कि जुड़ा दे। ऐसे तो कितने भी जुड़ा सकता है, वो डायरेक्ट सबसे पैसे ले लेके डायरेक्ट कोर्स जोड़ देगा।
तूने बताया, इसकी क्या गारंटी है कि मैंने अप्रूव दिया? भाई इसकी क्या गारंटी है? कायदे की बात है। तू तो ऐसे, तेरे कोई दोस्त का कोर्स जोड़ना, तू तो आईडी दे दे कि इसके कोर्स जोड़ देना, सर ने बोला है। सर पूछेगा तो सही ना, बात कायदे की है। हैं? किसमें? टैक्स? मेरे पैसों की चिंता तू क्यों करे? वो मैं कर लूंगा ना, टैक्स वैक्स सब। तो ये दिमाग में लगेगा इतना? आप देखोगे ना मेरे बारे में, तो इतना दिमाग मैं ही नहीं लगाता जितना आप लगा रहे हैं। जितने भी पैसे ऑनलाइन के अकाउंट में हमारे आते हैं, उन सब के अंदर हमें जीएसटी भरनी पड़ती है, अनिवार्य है। कंपनी का खाता है। आप जहां एडमिशन लेते हो वहां साइड में लिखा है कौटिल्य क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इस कंपनी का टर्नओवर काफी अच्छा है, तो हम सरकार की नजर में रहते हैं। हम यदि जीएसटी भरने में भी 2 दिन देरी करते हैं तो वहां से फोन भी करते हैं, वो कहते अब की बार देरी कैसे कर दी, वो बड़ा मामला है। समझ? शुरुआत में छोटे थे तब तक तो वो कोई फोन नहीं करते थे। शुरुआत में बहुत छोटे थे तब तो टैक्स कहाँ भर पाते थे। बाद में भरने लगे तो बहुत कम भरते, वो फोन नहीं करते थे। बाद में अच्छा खासा होने लगा तो फिर वो कभी कोई महीना चूक जाए, 10 तारीख को 11 तारीख के आसपास भरना होता, नहीं यही होता कोई तारीख ऐसे ही कुछ, तो वहां कोई चूक जाते हैं, कोई सीए छुट्टी पर हो जाता है या हमारा कोई स्टाफ छुट्टी पर हो जाता है, नहीं भर पाते हैं, तो वो 2-3 दिन के बाद फोन ही कर देते हैं रिमाइंडर के लिए। उनके पास लिस्ट होती है, उनके पास हर एक ना जीएसटी इंस्पेक्टर होता है ना, हर जीएसटी इंस्पेक्टर के पास कंपनियां फिक्स होती है, उनके पास लिस्ट होती है। उनको देखना होता है कितना कितना कलेक्शन यहां से आया कि नहीं आया। रेवेन्यू से ही तो सारे सरकारें चलती है। तो रेवेन्यू में क्या होता है कि वो बड़े बड़े वालों सब तो ध्यान रखते ही हैं, और सबको अलग अलग मिले हुए होते हैं कि इस जीएसटी इंस्पेक्टर के अंडर में ये है, इसके अंडर में ये, इसके अंडर में। और यहां पर जैसे जयपुर देखोगे तो जयपुर के अंदर कम से कम जीएसटी के 20 से 15 सर्किल होंगे, 15-20। जोधपुर में 3-4 सर्किल है, तो मैं मान कर चल रहा हूं यहाँ ज्यादा होंगे सर्कल। तो अलग अलग सर्कल होते हैं। तो ये जो कंपनियां हैं कौन से सर्कल के दायरे में आ रही है एरिया वाइज, फिर उसके अंदर जीएसटी इंस्पेक्टर होते हैं अलग अलग, फिर उस हिसाब से काम होता है, ताकि किसी भी प्रकार से उनके नजर से उधर उधर नहीं हो कोई। ऐसे सरकार तो ऐसी चलती है, और तो कैसे चलती है? गवर्नमेंट में इनडायरेक्ट टैक्स है और इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स मैं दे रहा हूं, वो मैं दे रहा हूं। जीएसटी भर रहे हो वो आप भर रहे हो, मैं तो आपसे लेकर उनको दे रहा हूं। जीएसटी का पैसा किसका लगता है? जीएसटी का पैसा लगता है कस्टमर का। आप माचिस की डिब्बी, आप मोबाइल खरीदोगे तो जीएसटी का पैसा दिया आपने, दुकान वाले ने जीएसटी का पैसा आपसे लिया, फिर दुकान वाला किसको देगा? गवर्नमेंट को, कि ये जीएसटी आई, लेकिन मैंने इतनी इतनी खरीदारी कर ली तो मेरी इतनी जीएसटी लगी, उतनी तो करो माइनस, बाकी आप लो। ये होता है, इसे कहते हैं जीएसटी इनपुट है। ऐसा नहीं मिलता ना। जैसे मान लो मैंने बोर्ड खरीदा, बोर्ड आया 1.5 लाख में, इसकी जीएसटी बनी होगी 20,000, तो मुझे 20,000 जीएसटी के रुपए वापस मिलेंगे, क्योंकि मैंने ये जो बोर्ड खरीदा ना, उस बोर्ड के पैसे वही काम आ रहे हैं जो आपसे पैसे लिए हैं। इसलिए जीएसटी, इसे कहते हैं जीएसटी इनपुट। मैं बाइक लूंगा तो मुझे थोड़ी मिलेगी इनपुट, ऐसा नहीं है। जो भी कंपनी जो कार्य कर रही है उस क्षेत्र के अंदर कोई भी खरीदारी होती है, वहां इनपुट मिलता है। उस बच्चे के कोर्स जोड़ दिया किससे पूछ के, तो ये तो लेके आएगा, अपने दोस्त का नंबर लेके आ गया कि भाई इसके कोर्स जोड़ना सर ने बोला है, तो आपको कैसे पता चलेगा सर ने बोला कि नहीं बोला? नहीं नहीं, ये मैंने आपको एक केस बताया ना, अब बताओ कैसे पता चलेगा? कोई पता नहीं चलेगा। इसका मतलब तेरे सहायता से आके कोई भी कोर्स जुड़वा सकता है, और तेरे पास इतनी सुप्रीम पावर है कि तू डायरेक्ट कोर्स जोड़ सकता है।
और ये कोर्स जुड़वा सकता है? तू ही खड़ा हो जा। किस तरीके से तुमने जुड़वा? ये तो गलत तरीका था ना, ये तो इलीगल तरीका है, ये तो स्मगलिंग हो रही है हमारे अंदर कोचिंग में, गड़बड़ियां कर रहे हो तुम, घोटाला हो रहा है इधर। आओ तुम साइड खड़े हो दो, ये तो घोटालाबाजी होगी ना भाई। चाहे 5 रुपए की हो चाहे 50 रुपए, है तो गड़बड़ी ना। ये तो मतलब ये ला सकता है कि नहीं ला सकता है? ये हो सकता है। और तू किसी से पूछने की जरूरत समझे, आज तक तूने ऐसे कितने कोर्स जोड़ दिए, वो भी लिस्ट लेके आओ। हाँ पता नहीं, सर का नाम ले लेके पता नहीं कोई कितने तेरे से जुड़वा लिए, तूने तो वापस मेरे से पूछा नहीं था। कोई आके कहेगा, तू कहेगा सर सत्य की बात को आएगा कि सर ने कहा जोड़ देना, कहा हाँ ठीक है, जरूरी बात है भाई। अर्धचालक, अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर। अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर, यानी कि वह पदार्थ जो 0 केल्विन पर कुचालक और 300 केल्विन पर चालक। वह पदार्थ जो 0 केल्विन पर कुचालक एवं 300 केल्विन पर चालक हो, उससे हम क्या कहते हैं? अर्धचालक। यही मामला होगा। अब बात करते हैं अपन, तो अपन ये तो मेन अर्धचालक ही तो पढ़ना है। ये सारा मामला अर्धचालक के लिए तो हुआ है अपने, और किसके लिए हुआ है? ठीक है, ये हमारे पास वैलेंस बैंड, ये बैंड कौन सा है? कंडक्शन बैंड। अब बताओ रेस्ट पोजीशन में सारे इलेक्ट्रॉन कहां पर हैं? तो आप कहेंगे वैलेंस बैंड में। अब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि तापमान कितना है? 0 केल्विन, और चालकता भी क्या है? 0। तो ये हमारे पास कौन सा पदार्थ हो गया? कुचालक। लेकिन जैसे हमने तापमान बढ़ा के कितना कर दिया? 300 केल्विन। अब आपके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जो है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया? इस बंद को पार करके कहां चले गए? कंडक्शन बैंड में। तभी तो चालकता होगी। और ये हमारे पास क्या होता है? ऊर्जा गैप। तापमान बढ़ेगा तो ऊर्जा का अंतराल घटेगा, ऊर्जा का अंतराल घटेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे? ज्यादा। अतः तापमान बढ़ेगा तो हमारे पास चालकता भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो इसलिए तापमान बढ़ने पर चालक बढ़ गए, और चालक बढ़कर ये किस पदार्थ की भांति काम कर रहा है? चालक पदार्थ। जो 300 केल्विन पर चालक और 0 केल्विन पर कुचालक है, वो हमारे पास क्या होते हैं भाई? अर्धचालक। पूछा जाएगा ऊर्जा का अंतराल होता कितना? इसका फिक्स मान नहीं है, एक अलग अलग पदार्थ अलग अलग होता है। आप ये ध्यान रखो, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लगभग 1 है। मैं अभी मान लिखूंगा सबका, क्योंकि तापमान पर भी निर्भर करेगा, तापमान पर भी तो निर्भर करेगा नहीं जी, क्योंकि मैंने कहा तापमान बढ़ा तो ऊर्जा अंतराल क्या हुआ? घटा। तभी तो चालकता बढ़ी, तभी तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गए। क्या हुआ है? चेक कर रहे हो?
किस किसने कितने जुड़वाए भाई, चेक करो, चेक तो करना पड़ता है ना। कैलकुलेशन नहीं है, ऐसा नहीं है ये मामला, ये नहीं है मामला, ये नहीं कि इन्होंने गड़बड़ की, मामला ये है कि ऐसा होता है तो आगे से हो सकती है ना गड़बड़ियां, तो गुंजाइश पड़ी है। हैं? अरे प्रोसेस में क्या है, माथा पड़िया बहुत है। बड़ा विश्वास के साथ आदमी चाहिए होते हैं। हैं? क्या नहीं हुआ? ज्वाइन किसे? ऐसा होता ही नहीं है। देखो भाई मैं बताऊं, एक तो रिफंड नाम जैसी कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में पैसा लेना है, देना नहीं है। तो भी मेरे पास आएंगे, मेरे पास, वो तो उसके लिए तो मेरे पास आना पड़ेगा ना। कभी भी कोर्स सीधा सीधा वो सब जुड़ जाएंगे, इसके अलावा स्पेशली कोई कोर्स जोड़ना हो, कोई अलग हो, कोई भी केस हो, छोटा मोटा कैसा भी केस हो, वो सारे मेरे पास आते हैं। बाकी सीधा 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 काम हो जाता है, वो मेरे पास नहीं आता। अपडेट क्यों नहीं किया? तो मेरे से मिला भी नहीं। तू आया भले ही आओ नहीं, तू आया फरवरी में था, फरवरी वाले में बेच में आपने फरवरी का कोर्स जोड़ दिया आपको, ठीक है। फिर आप फरवरी वाले बेच में आपने दो भी 2 3 4 दिन क्लास ली, फिर आप कोई आए नहीं, सुनो, फिर आप आए दूसरे बैच में। कौन से बैच में? 10 जुलाई वाले में। तो आपने कहा कि सर मैं 10 जुलाई वाले में आया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पहले नहीं आए तो 10 जुलाई वाले में आ जाओ, बैठ जाओ। नहीं, इसके लिए नहीं मांगते। यदि आप जाते समय कार्ड जमा करा के जाते हैं तब नहीं मांगते हैं। फरवरी का बैच है जो जुलाई तक पूरा हो गया और तुम जुलाई में आओगे तो वापस ही मांगेंगे पैसे। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, वो तो कोई आ जाता है, वो तो आपको कार्ड जमा करना पड़ता है, नाम लिखवा के ले जाना पड़ता है कि मैं नहीं आ रहा, बाद में आऊंगा, तब हम बैच चेंज कर देते हैं। ऐसे कैसे पता चलेगा तू फरवरी में 3 दिन आया? मुझे कैसे पता चलेगा तू 3 दिन आया, बता? ऐसा नहीं है। तू 15 दिन बाद आया, 20 दिन बाद आया, ऐसा केस होता है। मेरे तो कोई दिक्कत नहीं, हमने तो यहां पर जुलाई में बैठा दिया, ठीक है, नहीं पैसा नहीं लिया होगा, हाँ बैठा दिया। लेकिन आगे से ऐसा कोई कहीं कहीं पर भी दुनिया में कोई करे, जरूर नहीं है। सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा हो तो आप लिखवा के ले जाओ। आदमी कभी भी चेंज हो सकता है, पन्ना वही रहता है। स्टाफ चेंज हो जाएगा, किसने तेरे से क्या वादा किया है? अरे तेरे साइन, तेरे वो हमारे पास रह गए ना, तेरे पास है वो तो चेंज हो ही जाएगा। हमने तो कर भी दिया, हमारा तो कैसे नहीं है। इनमें से किसकी परमिशन मेरे से ली हुई थी? नहीं, तुझे कैसे पता मेरे से आया? कहां से कंफर्मेशन किया? तूने कौन सा वहां सबको बताओ परमिशन, कौन सी मेरे से ली, कौन नहीं ली, वो सारा इनको बोलो। आप इधर लो। नेक्स्ट बैच के लिए साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नेक्स्ट बैच में मिलेगा। कोर्स कोर्स अपडेट नहीं होगा, कोर्स के लिए 500 रुपए लगेंगे, बोला होगा उन्होंने। हाँ तो ऐसे बता ना, बात पूरी क्यों नहीं बता रहा? हाँ, अपडेट क्यों नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या है। नेक्स्ट बैच में एलो लिखा हुआ है, नेक्स्ट बैच में आपको एलो कर दिया। कोर्स चेंज करने के 500 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं। आप लेट आए, कोचिंग ने आपको यह बोला था कि आप नहीं आ पाए तो आपके 500 रुपए हम क्यों भरे? अब कार्ड तू खो गए तो भी हम क्यों भरे? चार्ज लिया जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो चार्ज लिया। तू बता, कार्ड खो गया तो कहीं पर भी कार्ड खोगा तो पैसा तो देना पड़ेगा कार्ड का, है? भले ही हो फोटो तेरे पास। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें अलग लगता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि इनके सर ये है तो एक स्लिप ही, इस पर चिपकाना है तो एक फॉर्म ही। ऐसा नहीं होता है।
इसके लिए भी प्रोसेस होता है। आपने हमें फीस दी, ऑटोमेटिक आपको रसीद दी गई है, रसीद में जीएसटी नंबर दिए गए हैं, कंपनी का नाम लिखा हुआ उसमें साथ में, उसकी जीएसटी इनपुट भी कटी है, और उसके लिए सीए के पास भी फाइल होती है, और उसके पास हमारे पास भी पूरी एंट्री होती है। और फिर आप चाहते हो, आपको लगता हो मेरा केवल एक पन्ना है, प्रोसेस तो पूरा ही होता है। इसलिए कभी ऐसा चेंज होता नहीं, कहीं पर भी नहीं होता। और कोचिंग में रिफंड कोई नहीं करते, वो जहां भी होता होगा वो ऐसे। और कोचिंग डेमो भी देती है, देती है ना। और कोचिंग नहीं देती, डेमो देते हैं। हम कहते हैं 500 रुपए लगेंगे, एक दिन क्लास होगी, अगले दिन फिर है। हम एक सेमिनार देते हैं, सेमिनार हमारी तरफ से फ्री होता है, डेमो के लिए हम 500 रुपए लेते हैं। हाँ, नहीं लिया तो सही है, आप देख लो ना। कभी भी हम डेमो, जिसने भी डेमो लिया, हम पहले ही दिन आते 500 रुपए लेते हैं, और वो 500 रुपए रिफंडेबल है ही नहीं, केवल एक दिन क्लास में बैठने का लेते हैं। अब किसी को ज्यादा लगे, किसी को कम लगे, अलग मामला, ये है फिक्स है, लेते हैं। लेकिन आपको जो हमारा है वो वही रहता है। पता नहीं लेते नहीं लेते, बहुत जगह तो ऐसे डेमो फ्री होता है। कुछ नहीं है रे, तू डायरेक्ट पंचायत या करता, कुछ होता नहीं है। तू तू गया इलेक्ट्रिशियन की बुकलेट देने, वहां उन्होंने मना कर दिया कि बुकलेट नहीं दूंगा, तो तू आज क्लास में आया है। कहानियां कहानियां यही है, और क्या है, पूरी लाइनों की सार यही है। ठीक है ना। हाँ, तब तू मुझे मिला कि बुकलेट दे नहीं रहे, मैंने कहा बुकलेट तभी मिलेगी जब मैं ही दूंगा। और ये मैं ही कह रहा हूं कि मैं ही दूंगा। मैं क्यों कहता हूं, मैं कहता हूं इलेक्ट्रिशियन वाले है कौन, मुझे दिखे तो सही। कैसे पता चलेगा मैं। नोट्स तो आपके ऑनलाइन क्लास में भी आते हैं। हाँ, तो ले रहे होंगे, अच्छी बात है। तो फिर इधर ही आ जाते हैं। कौन सा, क्यों, फिर रेगुलर क्लास क्यों ले रहा है। तेरे जीवन में जीते संघर्ष कम ही लोगों के है भाई। सारे केस तेरे हैं, और तेरे सारे केस यूनिक हैं, सबसे अलग अलग हैं। क्या फॉर्म, तबीयत में क्या हो गया तेता, क्या गड़बड़ हो गई। छोड़ो, वो भी अलग ही तरह की लेवल है। समझ गया। अब हमारे पास अर्धचालक कौन से हैं, एक है सिलिकॉन, एक है जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और ये होता है 0 केल्विन पर। जबकि 300 केल्विन पर जो मान होता है वो कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जर्मेनियम में होता है 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 300 केल्विन होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप देखोगे तो ध्यान से, आपने तापमान का मान बढ़ाया तो आपके पास क्या हुआ भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हुआ, कम। तापमान बढ़ाया तो एनर्जी गैप क्या हुआ, घटा। एनर्जी गैप किसका ज्यादा है भाई, सिलिकॉन का। और जर्मेनियम का एनर्जी गैप क्या है, कम। जर्मेनियम का एनर्जी गैप जो है वो कम है, इसलिए जिसका ऊर्जा अंतराल कम होगा, चालकता उसकी क्या होगी, ज्यादा। ठीक है।
लिख लिया भाई। यहां तक किसी को कोई सवाल है, कोई समस्या है तो आप आराम से पूछ सकते हैं। क्या हुआ? हाँ, Eg का मान इतना कम हो कि इलेक्ट्रॉन तापमान बढ़ाने पर जा सके, इलेक्ट्रॉन तापमान बढ़ाने पर जा सके, तभी अर्धचालक में आएगा। अर्धचालक वो आएगा 0 केल्विन पर कुचालक हो और 300 केल्विन पर चालक हो, तभी अर्धचालक है, नहीं तो अर्धचालक नहीं है। 0 केल्विन पर ही जा रहा है तो वो तो चालक की हो गया ना, फिर वो अर्धचालक क्यों रहेगा, वो तो चालक हो गया। तो कुचालक और चालक दोनों के गुण है, वो क्या कहलाता है? अर्धचालक। ये एकदम प्योर तरीके से सेमीकंडक्टर की स्टार्टिंग है। अब आप बताओ, आपको जो भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछना चाहते हैं पूछ लो। बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे वाला कल पढ़ेंगे। अर्धचालक के प्रकार, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे, इसको ध्यान से देख लेना। क्यों लाइन है, पूरी लाइन है। मुझे मिला, मैंने कहा 4-5 दिन क्लास लो, उसमें बीच में कभी एक आध दिन मन होगा तो उस दिन दे देंगे, तो आप आओगे तो मिल जाएगी। भाई 4-5 दिन में एक आध दिन दे देते हैं भाई, जिन जिन नहीं मिली दे देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत हमारे है नहीं।